कर ये बना। आप मेरी बात को प्लीज नोट्स की किताब अगर कोई रीडिंग कर सकता है तो कुरूज की किताब 23वां बाब 25, 26 और 27 3 आयत है। कोई पढ़ लेता बेटा बेटी रीडिंग कर लेते? जो करेगा रीडिंग मुझे बताए। 26 और 27 है जी। में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आमीन। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर भाई साहब को अपने खुदा इसकी अपने खुदा की इबादत करना। सिस्टर जी बोल रहे थे 6 दिन काम किया खुदा ने और 7वां दिन इबादत। ऐसे 6 दिन ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है। लेकिन आपने क्या करना, संडे के संडे या इतवार के इतवार इबादत नहीं, कम से कम सुबह दोपहर शाम को इबादत अपने घर में भी मस्बल रहें, चर्च में आए, संडे को सबसे पहले आए। कोई अगर काम कर सकते हैं तो देखें, कोई दरियाँ बिछानी है, कोई और सेटिंग करनी, तो सबसे पहले है ये इबादत। हम जो बात कर रहे हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा की, किसी और की नहीं, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तब अपने खुदा की कैसे? जिस खुदा ने आपको पैदा किया, जब आप उसे सिजदा करते हैं तो ये साबित करता है कि आपको कोई पैदा करने वाला है और आप उसकी मखलूक, आप उसकी मखलूक। तो जो पैदा करने वाला खुदा है वो आपकी फिक्र करता है, वो आपको संभालता है, वो आपको चलाता है, वो आपको खिलाता है, वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया, वो खालिक है और आप मखलूक हैं। सिजदे का क्या मतलब है कि आप मखलूक हैं और आपको कोई इंसान, कोई हस्ती खुदा पैदा करने वाला है, वो आपका जिंदा खुदा, यहोवा खुदा। तो हम किसकी इबादत करेंगे? खुदा कह रहा या तो आप बाल की या भूतों की इबादत कर लो, भूतों की परस्तिश कर लो, या आप यहोवा खुदा की इबादत करो। हमारा सर सिर्फ अपने जिंदा खुदा के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं। कैसे? बाज़ औक़ात लोगों में होता है, ये इब्लीस की चालें होती, आप चर्च भी आते हैं और किसी पीर फकीर के पास, किसी धागे और जादू वाले के पास अपने खुदा के आगे झुके। इस लिस्ट में से उम्मीद न रखें कुछ मिलेगा। अगर अपने खुदा के आगे झुकते हैं और किसी और के आगे, ये बदन भी एक बुत है। जो इसकी इबादत करता, जो इसकी ख्वाहिशों में फंस जाता है, वो अपने खुदा को छोड़ता है, तौहीन करता है, बरगश्ता हो जाता, पीठ फेर लेता, मुंह फेर लेता है और आपका जिंदा खुदा इस बात से नाराज है। आप गलती खुदा करते हैं ना, मुआफ कर देता खुदा। लेकिन किसी और खुदा को सिजदा करें, किसी और चीज को खुदा की जगह दे, ये खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, किसी और की नहीं। तो आगे लिखा तब, अदरवाइज अगर सिर्फ अपने यहोवा खुदा की इबादत करोगे तो फिर तुम्हारे रोटी और पानी बरकत। ये बात थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। रोटी पर तो आपने बरकत सुना होगा, 2 मछलियां 5 रोटियां, 5000 से ज्यादा लोग खा गए, फिर भी 12 टोकरे बच गए। लेकिन पानी पर सुना कभी बरकत? सुना किसी? सुना? बोले ना मेरे बेटियों बहनों, बोले पानी पर सुना? ये पानी का लफ्ज यहाँ इसलिए आया कि जब बनी इस्राइल के पास बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी तो एक कोने में उनका यानी किचन चूल्हा चौका, एक कोने में हैंडपंप होता था। तो खुदा ने बनी इस्राइल कौम को कहा, मैं तेरे उस चूल्हे चौके से, उस रोटी पानी से, उस आटे से लेकर उस पानी के दरमियान, यानी तेरे पूरे घर की बाउंड्री के अंदर, इस घर की चारदीवारी के अंदर, इस घर के अंदर जो कुछ भी है, बैल है, गाय है, बकरी है,
मुर्गी है, अंडा है, अनाज है, जो कुछ भी है वो सब पर बरकत दे दूंगा अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो सब चीजों पर क्या कर दूंगा। तो आपको क्या चाहिए? तो फिर उसकी इबादत कर अपने यहोवा खुदा। हालात जैसे भी हों, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, हमें यहोवा खुदा की वर्शिप, परस्तिश, इबादत करने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो तुम्हारे रोटी और पानी पर आगे जी पढ़े नहीं पास्टर जुबैर साहब। मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। आमीन। ये मुझे बड़ा पसंद। मैं तेरे बीच से बीमारी को, बीज क्या होता है? बीज यानी आपके ब्लड के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर, आपके खून के अंदर, आपके पूरे बदन के अंदर जो मशीनें और डॉक्टर बीमारी को नहीं ढूंढ सकते। कहते रिपोर्टें तो कराई, टेस्ट तो कराए, सब ठीक आ रहा, लेकिन बंदा तो बीमारी नजर आ रहा है ना। तेरे बीज की बीमारी को दूर कर दूंगा। दूर का पता क्या मतलब है? ये दरवाजा चौखट देख रहे हैं, आप कुत्ते की आंखें बांध दे, छोड़ के आ जाए, दूर फिर आ जाएगी। लेकिन खुदा यहाँ कह रहा कि मैं आपके बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। बीमारी को इतनी दूर वीरानों और जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं में फेंक दूंगा कि दोबारा बीमारी आपके घर की दहलीज का रास्ता भी भूल जाएगी। लेकिन होगा कैसे? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, अदरवाइज बीमारी नहीं रह सकती आपके घर में, आपकी जिंदगियों के अंदर नई कमजोरियां रह सकती। क्यों? आप यहोवा खुदा की इबादत करते हैं जिसने आपको पैदा किया, आप उसकी मखलूक है, वो खालिक है। तो कैसे बीमारी आ सकती है? आपकी दहलीज से इतनी दूर बीमारी छोड़ देगा कि दोबारा रास्ता ही भूल जाएगी। इस घर में दोबारा भी जाना नहीं, परमानेंट आपको अपनी शिफा मिल जाएगी, हमेशा के लिए शिफा मिल जाएगी अगर आप अपने खुदा की इबादत करें। एक भाई कहता है पिछले साल भाई साहब जी जॉन्डस हुआ, सारा साल सही रहा, लेकिन हम थोड़ी सी फिर शिफाई। क्या हुआ? जब पिछले साल आपको खुदा ने जॉन्डस से जाती दे दी, रहाई दे दी, शिफा दे दी, तो मेरे साल के लेने आया। क्या लेने आया? क्यों? कहीं ना कहीं इबादत की कमी, इबादत की कमी। सारे काम छोड़े, शटर बंद कर दें, ड्यूटी ऑफ करें, पहले अपने यहोवा खुदा की इबादत करें, चर्च में आए, उसके हुजूर झुकें, वर्शिप करें, उसके नाम को जलाल दें कि तू हमारा मालिक है, तेरी तूने हमें बनाया, तू हमें संभालता भी है, तू हमें खिलाता भी है, तू हमें पालता है। जी भाई साहब जी आगे। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा ना कोई बांध रहेगी। लिस्ट में से ना तो तेरे मुल्क में किसी के इस्कात का मतलब पता क्या होता? इस्कात का मतलब होता कच्चा पन जड़ जाना, मुकम्मल ना होना, बीमार किसी का हो जाना, आपकी ब्लेसिंग खो जाना, ये इस्कात है। और लिखा कि तेरे मुल्क में, मुल्क का मतलब कि आपकी कलीसिया के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी इस कॉलोनी के अंदर, आपके टाउन के अंदर किसी के इस्कात ना होगी। इसका लफ्ज जो आगे जुड़ा है कि कोई भी बात नहीं रहेगी, खुदा सबको औलाद देगा। लेकिन होगा कैसे? तू खुदावंद अपने इबादत कर, तब तेरे रोटी पानी पर। दूसरा, तेरे बीच से बीमारी। तीसरा, किसी के इस्कात ना होगा। कोई भी शादीशुदा बेटा बेटी होता, साल 2 साल 4 साल गुजर जाए, पता नहीं कैसी कैसी टक्करें मारना शुरू कर देते, वहाँ से भी वहाँ से भी वहाँ से भी, किसी ना किसी तरह से हमें ब्लेसिंग मिल जाए। ये रॉन्ग है। किसी के भी इस्कात नहीं होगा। आपकी फैमिली के अंदर, आपके खानदान के अंदर, आपकी
कलीसिया के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर किसी के भी इसकात नहीं होगा। इबादत आप करोगे, ब्लेसिंग दूसरों को मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। किसी के भी इसकात नहीं होगा। और कोई भी भांज, खुदा चाहता है कि सबको आपको औलाद जैसी बरकत, और सब ये चाहते हैं ना हमारे बेटे हो, बेटियां हो, है ना, सब ये चाहते हैं। तो ये मिलेगा कैसे? सिर्फ तू अपने यहोवा खुदा की इबादत कर, तब किसी के भी इसकात ना होगा। जी पास्टर जी सब, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। वाह, ये मुझे बड़ा पसंद है। जवान आपने देखा होगा लोगों को मरते, ये मुबाशफा, इसको समझे। जवान लोग मरते देखा, लोग क्या कहते हैं? कहते कि इसकी बस लिखी इतनी थी। नहीं, मौत को खुदा ने नहीं बनाया, मौत आपकी खरीदी हुई है। कराची में 3 स्टूडेंट संडे वाले दिन इबादत नहीं की। 3 स्टूडेंट सीरियल समंदर के पास सैरगा बनी हुई, मोटरसाइकिल पे बैठे, रिंग रोड से निकले, ऐसे शारे फैसल पर बड़े कंटेनर के नीचे आए, तीनों को चले गए। हुआ क्या? हलाक हो गए। मैंने बात की लोगों से, ये क्या हुआ? कहते बस इनकी लिखी जैसे कलाम को समझें, ऐसा नहीं। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, कोई भी हलाक नहीं होगा, सबकी खुदा उम्र पूरी करेगा। उम्र पूरी का मतलब आप अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे और आप मुबारक होंगे। ये उम्र पूरी। जवानी में लोग हलाक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इबादत की कमी, इबादत की कमी। अव्वल दर्जा अपने यहोवा पाक खुदा को दे। जी, और मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, मैं अपनी हैबत को तेरे जी पैसा वगैरह लफज दी, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। जिन लोगों के पास तू जाएगा क्या करूंगा मैं? शिकस्त दे दूंगा। वो हार जाएंगे, वो अपनी पीठ फेर देंगे, लेकिन आप पता पाएंगे। पता कैसे पाएंगे? वो आएंगे तो एक रात से और भागेंगे कैसे? साफ क्या लिखा है कि वो भागेंगे ऐसे कि उनको भागने को रास्ता ही नहीं मिलेगा। कोई इधर भाग रहा, कोई इधर ठंडे खाता हुआ भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, यूं भाग रहा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे, हैबत क्या होता है? हैबत खौफ का दूसरा नाम। खुदा उनके दिलों में अपना खौफ डाल देता और वो अपनी पुष्ट फेर देते, वो पीठ फेर देते, हार जाते हैं और आप पता पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दुश्मन जो आपका अबलीस दुश्मन है, आप उससे शिकस्त दें, तो खुदा की इबादत करना होगी। अगर चाहते हैं कि हर रोज अबलीस हमें गईयों की तरफ बन के बदनाम करें, इबादत और सिर्फ संडे को संडे, जुमे को भी आए खुदा के पास, बुध वाले दिन भी आए, इकट्ठे हों, आप मिलकर इबादत करें। आपके दरवाजे और निये और कमरे आपकी इबादत को हिला देंगे और ये कलीसिया इतनी बढ़ेगी, बैठाने के लिए भी जगह नहीं। क्यों सिस्टर जी? तो दुख नहीं होगा, सर होगा। तो कर्ज लेगा नहीं, कर्ज जिस हाथ को काम लगाए, जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें बरकत आ गई। तो गम नहीं, हेड होगा, सर होगा। फैमिली में भी जैसे बिशप साहब चेयरमैन है, हेड होंगे, तो गम नहीं होगा, सर होगा। फैमिली में भी, कलीसिया में भी और अपनी बरादरी में भी, अपने मुल्क में भी तो हेड होगा, सर होगा, तो चलाएगा, लीडर होगा, फाउंडर होगा। और होगा कैसे? तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो घर से जाता भी मुबारक होगा, फिर घर में आता भी। तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत बरकत देगा।